क्रिस्टल्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं? सो क्रिस्टल्स बेसिकली स्टोन्स हैं जो हमें मदर अर्थ से मिले हुए हैं, जो हमें स्टोन्स की फॉर्म में मिला हुआ है। आपको आपकी लाइफ में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? आपको पैसे की है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टल पहनिए, आपको प्यार की है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टल पहनिए। तो क्या ये जेमस्टोन्स और क्रिस्टल सेम तरीके से काम करते हैं या दोनों अलग तरीके से? सो बेसिकली जो जेम स्टोन्स हैं वो बेसिकली आपको बाउंस बैक कर जाते हैं अगर आपने अपनी राशि के अकॉर्डिंग नहीं पहना है। दे आर एक्सपेंसिव ऑल्सो, दे गो एज पर योर वेट एज वेल एज पर योर राशि, और वो किस चीज़ में पहनने हैं। कई बार वो गोल्ड में पहनने को बोला जाता है, कई बार सिल्वर में पहनने को बोला जाता है, कई बार रिंग पहनने को बोला जाता है। कितने क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन एक टाइम पे हमें पहनना चाहिए? Wearing a lot of crystals is not good. Focus on one by one kind of thing, or either one or two. बहुत सारे पहनने से you are mixing up the energy. वेलकम जसमीत मैम, वेलकम टू पिक्सा लोकल टॉक्स। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो मैम, जब हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की, क्योंकि आपने भी अभी पहने हुए हैं और आई वाज वेरी क्यूरियस कि ये क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं, तो आई वांट कि मेरे साथ साथ हमारी ऑडियंस भी जान जाए कि ये क्रिस्टल्स काम कैसे करते हैं, क्या होते हैं बेसिकली। और आज हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे कि ये क्रिस्टल्स बेसिकली से ज़ीरो से अगर हम शुरू करना चाहें, कि अगर जिसको क्रिस्टल के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता तो वो भी आज जान पाए इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो मैम, टॉपिक पे आने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दें हमारी ऑडियंस के लिए, ताकि हमारी ऑडियंस भी आपसे कनेक्ट हो पाए। Hi everybody. So मेरा नाम जसमीत कौर है and I am a tarot card reader, numerologist, and I'm into a lot of occult practices. And my aim is basically to get a change in other people's life through the knowledge that I have it. And that's it about me. Thank you. ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैम, अब हम बात करते हैं हमारे क्रिस्टल्स की। तो ये होते क्या है? सो क्रिस्टल्स बेसिकली स्टोन्स हैं जो हमें मदर अर्थ से मिले हुए हैं, एंड दे कैरी द प्रॉपर्टीज, द वाइब्रेशंस विच बेसिकली हेल्प्स अस टू बैलेंस आवर लाइफ। ओके। सो ये एक वो चीज़ है कि ये कुदरत का करिश्मा है अच्छा। जो हमें स्टोन्स की फॉर्म में मिला हुआ है, एंड उसको हम बेसिकली क्रिस्टल्स में रिफाइंड करके बेसिकली समटाइम्स यू गेट इट एज अ ब्रेसलेट, समटाइम्स यू गेट रॉ ऑल्सो। नाउअडेज बहुत सारे तरीके से ये चीज़ आपको मार्केट में मिल जाती है, लाइक फ्रेम्स भी मिल जाते हैं, एंकलेट्स भी मिल जाते हैं। सो आप उनको पहनकर अपनी लाइफ की चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो, आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो, बिकॉज दे कैरी द काइंड ऑफ वाइब्रेशंस विच हेल्प्स यू टू अट्रैक्ट थिंग्स इन योर लाइफ। ओके। So, in a very lame language, these are the gifts from the Mother Earth to you in order to balance your life. ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैम, जैसे कि आजकल हम सोशल मीडिया जब भी स्क्रॉल करते हैं, कोई ना कोई एक एडवर्टीजमेंट, कोई भी बात कर रहा होगा क्रिस्टल्स की, तो इतना हाइप क्यों बना रखा है? क्या ये सबके लिए एक जैसा काम करते हैं या पर्सन टू पर्सन, ह्यूमन बॉडी टू बॉडी वेरी करता है? So, crystals का एक सिंपल सा लॉजिक हाइप इसके लिए है बिकॉज इसके साथ कुछ ज़्यादा बाउंडेशंस नहीं है। अच्छा। पहली चीज़, ठीक है, एंड एनी बडी कैन वेयर इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको आपकी लाइफ में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? आपको पैसे की है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टल पहनिए, आपको प्यार की है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टल पहनिए। सो वो ईजीली अवेलेबल है, इट्स नॉट इवन दैट एक्सपेंसिव, राइट? एंड कुछ ज़्यादा कहते हैं ना उसको कि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है इसके साथ, अच्छा। तो इसलिए इजीली एक्सेसिबल है ना, तो वो लॉजिक ऐसा ही है, तो आराम से मिल जाते हैं, तो इसलिए होता है ओवर हाइप्ड। एंड आई वुड से इट्स नॉट ओवर हाइप्ड, बेसिकली इट्स अवेयरनेस दैट द पीपल आर गेटिंग नाउअडेज। तो मैम, अगर हम जानना चाहें, क्योंकि आजकल मार्केट में ओरिजिनल भी मिलते हैं और डुप्लीकेट भी, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? कैसे हम पहचान सकते हैं कि क्या ओरिजिनल है, क्या डुप्लीकेट है? सो क्रिस्टल्स को चेक करने का तरीका सबसे सही ये होता है कि व्हेन यू होल्ड अ क्रिस्टल, सी अगर आपको एनर्जीज फील होती है, सो जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे को पता लग जाता है, सो इफ़ आई विल कीप इट लाइक दिस, ठीक है, एंड देन इफ आई विल रोटेट इट आई विल फील अ हीट कमिंग फ्रॉम इट। अच्छा। सो इट मीन्स दैट्स अ रियल क्रिस्टल, मतलब उसमें से आपको एनर्जी फील होगी। सी अगर क्रिस्टल है वो एनर्जी कैरी कर रहा है तभी तो उसका यूज़ होगा ना। एक बेसिक ये तरीका होता है, बट उसमें नॉट एवरीबडी एंड एनीबडी कैन डू इट बिकॉज you need to have the awareness about the energies basically, जी। which I can do it, and the people who are into spiritual practices they can also do it. एक तरीका ये है, ठीक है, एंड द वन इज बेसिकली सबसे सिंपल सा तरीका, यू टेक योर ब्रेसलेट और एनी स्टोन दैट यू हैव इट, यू ट्राई टू बर्न इट। अगर वो पिघल गया तो वो प्लास्टिक है, अगर वो नहीं पिघला तो वो ओरिजिनल क्रिस्टल है बेसिकली। अच्छा। Simple way, right? And then there is another way, which is basically with the pendulum.
सो पेंडुलम होता है यू सो उससे आप बेसिकली येस एंड नो की चीज़ें निकाल लेते हो, ठीक है। इन फ्यूचर आई विल शो यू गाइस कि वो कैसे है क्या नहीं है। सो पेंडुलम से यू कैन टेक इट आउट। सो वो आपको बताता है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। देयर इज अ एंड दैट्स अ वेरी नाइस वे टू टेक आउट हाउ ओके, द एंड इट्स वेरी नाइस ऑल्सो। सो वो एक बहुत ईजी तरीका है और वो कोई भी कर सकता है, बिकॉज पेंडुलम एनीबडी कैन यूज़ इट। उसमें के लिए आपको कुछ ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। So these are basically easy way of taking out whether the crystals are original or not. ओके। Yeah. तो मैम जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, ह्यूमन बॉडी टू ह्यूमन बॉडी वेरी करता है, क्या हमें अपने अकॉर्डिंगली, अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंगली क्रिस्टल्स पहनना चाहिए या सिर्फ रिक्वायरमेंट ही बहुत होती है? See, क्रिस्टल्स में ना एक सिंपल सा लॉजिक है। आपके जो मूलांक होते हैं, मूलांक वाइज ऑब्वियसली कि क्रिस्टल आपको बताया गया है कि दिस बेनिफिट्स यू, राइट। बट उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यू डू इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। अच्छा। आपको जिस सी आई ऑलवेज से दैट कि क्रिस्टल्स आपकी लाइफ में आपकी वाइब्रेशन को ऐसे सेट करता है दैट यू अट्रैक्ट दोज थिंग्स। कई बार ऐसे होता है कि आपके आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बट आप उसे अट्रैक्ट नहीं करते हो। सो दीज काइंड ऑफ क्रिस्टल्स हेल्प्स यू टू इन अट्रैक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, वो कॉन्सेप्ट बनता है बेसिकली, ठीक है। ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। इट वर्क्स फॉर एवरीबडी बेसिकली। या ओके, तो क्या ये जेमस्टोन्स और क्रिस्टल सेम तरीके से काम करते हैं या दोनों अलग तरीके से? नहीं, दोनों डिफरेंट है। सी आई सेड इट, वर्क इज बेसिकली माइट बी द सेम, ठीक है। बट जेमस्टोन्स जो होते हैं, एक तो दे आर लिटिल एक्सपेंसिव, राइट, एंड इट गोज एज पर योर राशि। या आप कुंडली के अकॉर्डिंग पहनते हो, नॉट एनीबडी एंड एवरीबडी कैन वेयर इट। और अगर आप अपने और उसमें बेसिकली भी होता है ना कि रत्ती के अकॉर्डिंग भी डलता है, वेट के अकॉर्डिंग भी डलता है। बेसिकली आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपको कितने की ज़रूरत है वो डिपेंड करता है, राइट। दैट एन एस्ट्रोलॉजर विल टेल यू। वो इट इज़ ऑलवेज सेड कि आप खुद से मत पहनो वो चीज़। दैट्स वाई दिस इज़ वेरी ईजिली एक्सेसिबल, नो, बिकॉज इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ रहा है। आपको अपनी कुंडली देखनी नहीं है इसके लिए। आपको क्या देखना है, अच्छा मुझे मेरी लाइफ में इस चीज़ की कमी है, अच्छा इसके लिए ये क्रिस्टल काम कर रहा है, मैं ले लूँ। अच्छा। क्योंकि इतना बाउंस बैक वो करेगा नहीं। सो बेसिकली जो जेमस्टोन्स हैं वो बेसिकली आपको बाउंस बैक कर जाते हैं अगर आपने अपनी राशि के अकॉर्डिंग नहीं पहना है। सो वो डिफरेंस है। दे आर एक्सपेंसिव ऑल्सो, दे गो एज पर योर वेट एज वेल एज पर योर राशि, और वो किस चीज़ में पहनने हैं। कई बार वो गोल्ड में पहनने को बोला जाता है, कई बार सिल्वर में पहनने को बोला जाता है, कई बार रिंग पहनने को बोला जाता है। किस फिंगर में उस रिंग को आपको पहनना है वो आपको बताया जाता है, गले में पहनना है। सो उसके साथ बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, राइट। बट इसके साथ नहीं आते हैं, वो डिफरेंस है। अच्छा, तो मतलब इनका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है? ना, नॉट मच, होता ही नहीं है बेसिकली। अच्छा, या तो अगर कोई इंसान बिना नॉलेज के कोई गलत क्रिस्टल पहन ले, तो क्या उसके ऊपर वो इम्पैक्ट करेगा? नॉट मच, बिकॉज आपको बस रिजल्ट नहीं मिलेगा उसका। अच्छा, सिंपल लॉजिक। ओके। तो मैम अगर हम नॉर्मली बात करें कि आजकल पायराइट बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बेसिकली लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ मनी को ग्रैब करने के लिए होता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत सच्चाई है, बिकॉज आजकल की सी कुछ भी ऐसे ही ओवर हाइप नहीं होता है। अगर कोई चीज़ का रिजल्ट आपको मिल रहा है, लोगों को मिला है, मुझे मिला है, आई हैव गिवन टू पीपल, उनको मिला है। अच्छा, सो ऐसा है कि वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। सी ग्रैब करना आपके हाथ में होता है, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, आपका फ्लो ऑफ मनी स्टार्ट हो जाता है। आपकी लाइफ में जो भी स्टक पैसा है वो आना शुरू हो जाता है। अच्छा, सो पायराइट आपको हेल्प करता है उस चीज़ में। एंड आई ऑलवेज से दैट अगर आप पहन नहीं सकते हो ना, अपने गले में एक ज़रूर रख लो पायराइट का, रॉ पायराइट। अच्छा। पैसा बढ़ाता है आपका वो। ओके। तो मैम जैसे कि हमें समझाया भी जाता है, हमने बहुत सुना भी है कि इन्हें चार्ज करना पड़ता है, इन्हें क्लेंस करना पड़ता है, तो ये क्या प्रोसेस होता है? सो कहते हैं ना कि हमें भी अपने आप को रिचार्ज करने के लिए सोना पड़ता है। बिल्कुल सही। सो अगर ये क्रिस्टल भी आपके लिए लाइफ में काम करेगा तो आपको उसे रिचार्ज करना पड़ेगा। ओके। रिचार्ज करने के बहुत सारे तरीके हैं, ईजी टू वेरी ईजी बेसिकली, ठीक है। एक होता है सेलेनाइट स्टोन। हुँ। वो सेलेनाइट सो इटसेल्फ इज़ अ वेरी रिचार्जिंग स्टोन। तो वो आप उसकी प्लेट्स मिल जाती हैं आजकल ईजिली, आप वो ले लें, उसके ऊपर रखें ओवरनाइट, देन फुल मून में रिचार्ज करें। दैट्स द बेस्ट वे टू रिचार्ज योर स्टोन्स, फुल मून में करें। देन एनी होली वाटर, बेसिकली गंगा या फिर कोई भी होली वाटर आपके पास है, आप उसमें इसको डिप कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए। सो इट इटसेल्फ रिचार्ज्ड। सो रिचार्ज करने के ये सारे तरीके हैं। देन देर इज़ अनदर वन वे ऑफ डूइंग इट बेसिकली, बिकॉज आई नो साउंड हीलिंग ऑल्सो। सो आप बेसिकली वो जो 7 मेटल्स का बोल होता है उसमें यू कैन रिचार्ज योर वाटर। अच्छा, उसका तरीका होता है कि दैट यू पुट वाटर इनटू इट एंड यू डू इट रोटेट। आपका जो साउंड हीलिंग के लिए आप
यूज़ करते हो ना, यू रोटेट इट एंड देन द वाटर गेट्स रिचार्ज्ड, तो यू पुट इट इन दैट ऑल्सो. ओके, Agar if anybody knows about sound healing, so they can do it that way also. Otherwise, the simplest way, put it in the holy water, or otherwise put under the moon. ओके, Yeah. और सबसे इजी सेलेनाइट ले लो एक. कुछ दिन कुछ वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके ऊपर रख दो ओवरनाइट. ठीक है। तो क्या इन्हें डेली बेसिस पे रिचार्ज करना पड़ता है? नो, नॉट डेली बेसिस, वंस इन अ वीक, और इधर फुल मून पे कर दीजिए, जब जब आपको लगे. तो कैसे एक नॉर्मल इंसान जान सकता है कि ये इसे इट्स टाइम टू रिचार्ज इट? See, you have to do it like either once in a week or 15 days, once in 15 days. अच्छा. Simple logic. जानने आपको जब आपको एनर्जीज का फ्लो ही नहीं पता चलेगा तो you won't be able to get to know. ओके, सो सी, मुझे अगर मेरे को अगर फील हो रहा है कि मेरे को रिचार्ज करने की ज़रूरत है, मैं कर देती हूँ. बट अब जब आपको वो एनर्जी फील ही नहीं होती है, सो उसको नहीं समझ आएगा. तो उसके लिए सिंपल है कि हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन कर दीजिए, और अदरवाइज फुल मून पे तो कर ही दीजिए. ठीक है। जैसे अभी आपने कहा कि सेलेनाइट प्लेट पे आप क्रिस्टल्स को रख दीजिए एंड इट्स गॉट टू रिचार्ज। तो क्या एक प्लेट पे एक ही क्रिस्टल्स रखा जाता है या उससे कोई डबल? फ़र्क नहीं पड़ता है. अच्छा, हम मल्टीपल तो रख क्रिस्टल्स भी सकते रख हैं, उससे सकते कोई हैं। फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैम ये क्रिस्टल्स हमारी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे कैसे काम करते हैं? अगर हम बात करें रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप्स के लिए कौन से क्रिस्टल्स हैं और कैसे काम करते हैं? सो रिलेशनशिप के लिए आप रोज क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हो, आप गार्नेट यूज़ कर सकते हो. दीज आर द गुड क्रिस्टल्स फॉर योर लव लाइफ, ओके, relationships, love that you need in your life. So this works in your life. ठीक है। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ फाइनेंस की, तो पायराइट इज द वन। So finance के लिए pirate goes without saying. Then you can use money magnet also. अच्छा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो आपको हेल्प करती हैं in order to keep the money. Yeah. ओके, कि लोग कहते हैं कि पैसा आता है बट रुकता नहीं। तो अगर आपको रुकवाना भी है तो मनी मैग्नेट यूज़ करिए, बिकॉज उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं. ओके, तो अगर हम बात करें हेल्थ की, हेल्थ के लिए क्या बेटर होगा? सो हेल्थ के लिए अगर मैं बात करूँ, सो यू कैन यूज़ एमेथिस एंड ग्रीन एवेंचुरिन. सो बेसिकली एमेथिस आपको थोड़ा शांत रहने में हेल्प करेगा, एंजाइटी वगैरह कंट्रोल करेगा, सो इट हेल्प्स यू इन योर हेल्थ. ओके, या. ओके, अगर मैं बात करूं करियर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ की? सो करियर ग्रोथ के लिए बेस्ट है सिट्रन. ठीक अच्छा, है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द प्लानट जुपिटर. वो आपको करियर ग्रोथ देता है, वो आपको ब्रॉड माइंडेड थॉट प्रोसेस देता है, विच इज़ नीडेड इन योर करियर ग्रोथ, राइट. ओके, एंड यू कैन हैव क्लियर क्रिस्टल ऑल्सो, एंड इफ़ यू पेयर इट टुगेदर, वो इन्हांस करता है उसकी एनर्जी को. अच्छा। यस. तो मैम जैसे कि आजकल स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए आप क्या क्रिस्टल सजेस्ट करेंगे? So for the focus, the tiger eye is the best. You अच्छा, can use tiger eye in your life. It helps you in giving focus in your life. ओके। और आजकल नज़र के भी बहुत ज़्यादा सिचुएशंस आ जाती है कि आप सक्सेस हो रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है, अब आपने वेल्थ भी अच्छी कर दी, रिलेशनशिप भी अच्छा कर दिया, अब नज़र लगनी तो पक्की है। तो नज़र के लिए भी आप क्रिस्टल बता दीजिए। So नज़र के लिए आप ब्लैक टर्मोइल यूज़ कर सकते हो, और ओके, प्लस एमेथिस्ट भी यूज़ कर सकते हो नज़र के लिए. ओके, So they helps you in to protect your aura. ओके। तो मैम जैसे अभी आप कह रहे थे कि कुछ ऐसे पेयर अप करते हैं हम क्रिस्टल्स को, राइट? तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन हैं जो हमें करने चाहिए और ऐसे कोई कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हमें थोड़ा नहीं करना चाहिए, पेयर अप नहीं हो सकते क्रिस्टल्स? So basically क्लियर क्रिस्टल को आप किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करो, इट हेल्प्स. अच्छा, मतलब जैसे ये वाला जो क्रिस्टल है, दिस इज क्लियर क्रिस्टल, राइट. सो इस क्रिस्टल को आप किसी के साथ भी पेयर करो, वो उसकी एनर्जी को एनहांस करेगा, उसकी वाइब्रेशन को एनहांस करेगा. अच्छा, वो होता है ना, जो काम 10% होना होगा वो आपका 50% तक खिंच जाएगा वाला सीन है, बिकॉज इट इज़ एनहांसिंग द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रेसलेट. अगर आपको, सो दिस इज द बेस्ट पेयर आई वुड से आप कर सकते हो. इट गोज विद एवरी क्रिस्टल बेसिकली. द पेयर्स दैट यू शुड अवॉइड इज बेसिकली गार्नेट विद टाइगर आई. अच्छा, ये अवॉइड करना चाहिए, ठीक है. एंड गार्नेट विद ब्लैक टर्मोइल ऑल्सो यू शुड अवॉइड. ओके, एंड देन द अनदर वन इज बेसिकली रोज क्वार्ट्ज विद ऑब्सिडियन, ब्लैक ऑब्सिडियन. बेसिकली आपको ये अवॉइड करने चाहिए. देयर आर अदर्स ऑल्सो, बट मेजरली आई वुड से कि इन तीनों को अवॉइड करो इफ़ यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ. अच्छा। या बेसिकली. तो मैम काफ़ी लोगों की ऐसी कंप्लेंट आती है कि हमने क्रिस्टल्स पहने हैं बट वो काम नहीं कर रहे, तो गलती क्रिस्टल्स की है या इंसान की? See, I always say that when we talk about crystals, okay, when we ask from the universe, either we talk about manifestation, either we talk about crystals, or either we talk about any of the practices अच्छा, which is related to spirituality, which is related to all of these things. It works on belief. अच्छा, Very simple. जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी. आपने पहन के तो रखे हुए हैं, आपने उसके ऊपर नॉलेज नहीं लिया, आपने उसके ऊपर पढ़ाई नहीं करा, आपको ये भी नहीं पता कि वो किस चीज़ के लिए बना है.
सिर्फ सोशल मीडिया पे एक ऐड आई, आपने खरीद लिया। अब आपने उसके पीछे की पूरी कहानी तो पढ़ी नहीं या कि उसको पहनने से पहले पहले आपको एक इंटेंशन सेट करनी पड़ती है, राइट? ऑब्वियसली इफ आई एम वेयरिंग अ रोज क्वार्ट, आई एम पुटिंग एन इंटेंशन कि मुझे प्यार चाहिए, आई वॉन्ट लव इन माई लाइफ। एंड नाउ द लव डजंट मीन कि आपको आपका पार्टनर मिल रहा है। लव कैन कम फ्रॉम एनी वेयर। या वो बोल रहा है कि मैं आपको प्यार दूंगा, वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं आपको आपका बॉयफ्रेंड दूंगा या मैं आपका पति दूंगा या मैं आपका कुछ, वेरी सिंपल, राइट? एग्जैक्टली। मैं बहुत लेम लैंग्वेज में समझा रही हूँ ये चीज़। सो वो आपको ये बोलते हैं कि मैं आपकी लाइफ में लव की पॉसिबिलिटीज खोल दूंगा। अगर आपकी रिलेशनशिप्स हैं मैं उनको बेटर कर दूंगा। नाउ द रिलेशनशिप्स कैन बी विद एनीबॉडी। या व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप, हम हमारी लैंग्वेज में रिलेशनशिप का मतलब है लड़के और लड़की का रिलेशनशिप। रियलिटी वो नहीं है। व्हेन आई शेयर अ रिलेशनशिप विद माय फादर, दैट इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप। एग्जैक्टली। मम्मी पापा भाई हर किसी के साथ वी आर शेयरिंग अ रिलेशनशिप। सो रोज क्वार्ट आपकी रिलेशनशिप को बेटर कर रहा है। ओके। आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी चल रही है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर रहा है, उसको प्यार में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि कई बार लोगों को नहीं समझ आता है। उनको लगता है कि मैंने रोज क्वार्ट पहना और मेरी लाइफ में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं आई। ठीक है, एक मुझे लगता है वो थोड़ा माइंडसेट वाला सीन है। ठीक है, जी। सेम गोज विद द पाइराइट ऑल्सो, कि अपॉर्चुनिटीज ला रहा है। अब पैसा नहीं लाएगा। आपने घर बैठे बैठे पायराइट पहन लिया, ठीक है, यहाँ तो आप बहुत ही भगवान के ब्लेस्ड बच्चे हो कि घर पे आपकी बैठे बैठे लॉटरी लग गई वाला सीन है। ठीक है, विच डजंट वर्क विद एवरीबडी, राइट? बिल्कुल सही। मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि वो वंस इन 1,000 करोड़ पर्सन को एक बंदा होगा जिसकी किस्मत ऐसी होगी कि घर बैठे बैठे उसने आज पायराइट पहना, कल उसकी कोई लॉटरी निकल गई। बिल्कुल सही। वेरी ऑनेस्टली, ठीक है, वो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज खोलता है। अवेयरनेस की ज़रूरत आपको है। और तीसरी चीज़ एक ये हो जाती है कि इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, पहले चेक तो करो कि आर यू वर्किंग फॉर दैट थिंग ऑल्सो और नॉट। क्रिस्टल खुद से कुछ नहीं करने वाला है। क्रिस्टल आपको सिर्फ आपकी लाइफ में शांति ला के देगा, आपका विजन थोड़ा ऐसा करेगा और आपकी पॉसिबिलिटीज़ खोलेगा। उसको अट्रैक्ट करना, उसको अपनी लाइफ में लेकर आना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऐसी ज़िंदगी चलने लगी तो हर बंदा पायरेट पहन के बैठा हुआ है ना, हर बंदा की उम्मीद नहीं है। सही बात है। Not everybody is able to get the energy and the vibration of that particular crystal, but there are people who are getting it also, and lot of people are getting it. That's why वो hype में है ना। एग्जैक्टली। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे crystals हैं। Why people are not talking about other crystals? कुछ तो दिया है ना पायराइट ने उनको, ऐसे तो नहीं उसकी भी किस्मत चमकी है। देखा जाए तो पायराइट की भी तो किस्मत ही चमकी है ना, सही बात है। बिकॉज इस टाइम पे सबको पैसा चाहिए। And that's what the pirate is giving you. You have to surrender. You have to believe in them. You have to believe in the universe. या Then only you will get it. ओके, तो लोग कहते हैं कि उनके लिए काम नहीं कर रहा है, डजंट मीन कि सिर्फ ये आपके पहनने से काम करेगा। आपको उसके ऊपर इंटेंशन और बिलीफ सिस्टम भी रखना चाहिए। Actually. तो मैम अभी आपने कहा था कि मैनिफेस्टेशन के लिए भी ये काम करता है, तो क्रिस्टल और मैनिफेस्टेशन का ये कॉम्बो कैसे बेनिफिट करता है इंसान को? बहुत करता है। सी अगर आप देर आर लॉट ऑफ क्रिस्टल्स विच हेल्प्स यू इन मैनिफेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर पायराइट की ही बात कर लूँ, ठीक है, पायराइट मुझे पैसा मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। अच्छा। अब अगर अपनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में मैं पायराइट को यूज़ कर लूँ, इट विल हेल्प मी, राइट? अब वो कैसे कर लूँ? जब मैं अपनी मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर रही हूँ, जैसे मैं एक बहुत लेम तरीका बता रही हूँ, ठीक है, विच वर्क्स फॉर मी। आई विल मेडिटेट। सी मैनिफेस्टेशन में यू हैव टू मेडिटेट ऑल्सो ना, थोड़े टाइम के लिए। सो यू होल्ड अ क्रिस्टल इन योर हैंड, यू मेडिटेट विद द क्रिस्टल एंड देन यू पुट योर इंटेंशन। सो अगर मैं पैसे की बात कर रही हूँ तो मैं क्रिस्टल को होल्ड करके कर लूँगी, राइट? एंड देन दिस क्रिस्टल, दिस हेल्प्स यू इन मैनिफेस्टेशन अ लॉट। अच्छा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग शांत करता है। मैनिफेस्टेशन कब होती है? व्हेन यू बिलीव इन द यूनिवर्स, व्हेन योर माइंड इज काम, व्हेन यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड वेर इन यू आर सरेंडरिंग टू, जिसे कहते हैं ना कि आपको इतना विश्वास है कि ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, जी। मैं मेहनत करती रहूंगी पर जब मेरा वक्त आएगा मैं भी चमकूंगी वाला सीन है। तो वो सरेंडरिंग है कि करंट सिचुएशन को देखकर मैं अपनी फ्यूचर की चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ। चाहे मैं अभी नर्क में खड़ी हूँ फॉर एग्जाम्पल, बट मुझे पता है कि मेरा वो सरेंडरिंग प्रोसेस इतना सॉलिड है कि वो एक वक्त आएगा कि वो एक फ्लिप ही है बस। बिल्कुल दैट सही। इज कॉल्ड सरेंडरिंग। सो दीज काइंड ऑफ क्रिस्टल्स गिव्स यू दैट स्टेट ऑफ माइंड कि आप शांत हो एकदम, आप बहुत कामनेस से आप उस चीज़ को कर रहे हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन एनहांस हो जाती है। तो मैम हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे क्रिस्टल्स अपने हाथ में पहने रखते हैं और अपने साथ कैरी भी करते हैं। तो बेसिकली कितने क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन एक टाइम पे हमें पहनना चाहिए? सो आई ऑलवेज से सी वेयरिंग लॉट ऑफ क्रिस्टल्स इज़ नॉट गुड बिकॉज आप एनर्जीज को मिक्सअप करते हो। ओके। हम भी अगर एक कमरे में जाते हैं, वहाँ पे 100 लोग होते हैं, राइट? एंड इफ़ यू आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स एनर्जीज,
वी ऑल्सो गेट अफेक्टेड, राइट? तो बिल्कुल सही। क्रिस्टल्स को बेचारों को क्यों करना है उनके साथ? अब अगर एक हाथ में 7-8 पहन के रखोगे, फोकस ऑन वन बाय वन काइंड ऑफ थिंग, और ईदर वन और टू। आप अगर आपने इतने सारे क्रिस्टल्स पहने, इसका मतलब आपको इतनी सारी चीज़ें लाइफ में चाहिए। वो हम सबको चाहिए, बट पहले क्या चाहिए, प्रायोरिटी क्या है? और उसमें भी 3-4 कॉम्बिनेशंस रख लो, राइट? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ से। बट बहुत सारे पहनने से यू आर मिक्सिंग अप द एनर्जी। वो होता है ना कि अब तुमने भगवान के आगे 10 लिस्ट रख दी, भगवान खुद कंफ्यूज हो गया कि क्या करूँ। वो कहता है पहले मैं ईजी पे जाता हूँ। हाँ, सिंपल सा लॉजिक, वो वही कॉन्सेप्ट है। तो आई से कि 3 से 4, उससे ज़्यादा मत सेटअप करो कॉम्बिनेशंस को। ओके। ट्राई जस्ट कीप योर सेल्फ विद द 3 and 4 क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, दैट्स। ओके, जैसे आपने भी पहने हुए हैं। हाँ, मेरे पास 3 है, बट मैं 3 से 4 पहनती हूँ कई बार, या मतलब मैं ओके। 4 से ज़्यादा नहीं करती हूँ। मोस्टली मेरे हाथ में 2 होते हैं, बट आजकल आई एम वेयरिंग दिस ऑल्सो, अदरवाइज आई ओनली वेयर 2 मेजरली। लोग यूजुअली क्रिस्टल्स के साथ ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं? सो कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, एक तो ये कि दे डोंट क्लेंज इट बेसिकली। अच्छा। क्योंकि सी, आपने मार्केट से खरीदा, अब वो कितने लोगों को की एनर्जी को छू कर निकला है। हम्म। सो बेसिकली प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है। अब आपको नहीं पता, सो नाउ द लॉट ऑफ पीपल्स एनर्जीज आर देयर इन द क्रिस्टल। अच्छा। तो एक तो मेजर मिस्टेक वो ही करते हैं। आप बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती है कि आपको क्रिस्टल्स रिचार्ज करने होते हैं, आपको क्रिस्टल्स क्लीन करने होते हैं। तो वो मेजरली एक चीज़ है कि मार्केट से देख के ले तो लिया, बट उसके पीछे की कहानी नहीं पड़ी। जी। पता भी होना चाहिए ना कि आप किस पर्पज से पढ़ रहे हो। वेयरिंग रॉन्ग क्रिस्टल्स, ठीक है। अब किसी ने बोला कि इससे पैसा मिलेगा तो ले लिया। तुम्हें ज़रूरत है अपॉर्चुनिटीज़ की, मार्केट में ओवर हाइप्ड है पायराइट, तो आपने पायराइट खरीद लिया। बट आपको ज़रूरत है प्यार की, आपको ज़रूरत है रोज क्वार्ट्ज की या गार्नेट की। सो वो नॉलेज, lack of knowledge I would say when it comes to their mistakes. And अगर crystal break हो गया है, अच्छा। so you're supposed to leave it, buy a new one if you still need that thing in your life. मतलब उस crystal का उतना purpose complete हो चुका है। Now there is it's a time to upgrade basically. ओके। तो लोग broken भी पहन लेते हैं, और बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वो रियल है कि वो फेक है। सो यू नीड टू लर्न हाउ यू कैन चेक वेदर इट्स रियल और फेक। एंड वेयरिंग सो मेनी क्रिस्टल्स टुगेदर दैट वी स्पोक अबाउट इट, ठीक है, वो भी एक गलती है, नहीं करना चाहिए। बिकॉज यू डोंट, यू आर नॉट सपोज टू मिक्स लॉट ऑफ एनर्जीज टुगेदर, राइट? या। और जब आप उसे पहन रहे हो, योर इंटेंशन ऑल्सो मैटर्स। सो वो एक चीज़ मैटर करती है आपकी लाइफ में। एंड देन उसको 24 घंटे पहनना, अच्छा। यू आर सपोज टू रिमूव इट फॉर अ वाइल, ठीक है। आप ओवरनाइट मत पहनिए, उसे उतार के रख दीजिए, सुबह फिर पहन लीजिए। सो बहुत लोग होते हैं जो पहन कर ही रखते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, या तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? सो वाई यू शुड अवॉइड क्रिस्टल्स वेयरिंग एट नाइट। सी, आपकी बॉडी रेस्ट मोड पे होती है, ठीक है। कुछ क्रिस्टल्स की वाइब्रेशन थोड़ी हाई होती है, अच्छा। तो अगर आप उनको रात को पहनोगी तो वो थोड़ा आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, बिकॉज सी दोज आर ऑन वर्किंग मोड। आप नींद में हो तो आपकी नींद खराब होगी, ठीक है, आपको थोड़ा रेस्टलेस होगा। सो यू शुड ऑलवेज वेयर द क्रिस्टल्स ओवरनाइट जो थोड़े कामिंग है। जैसे अच्छा। आपका क्लियर मून स्टोन हो जाता है, क्लियर क्रिस्टल हो जाता है, या फिर रोज क्वार्ट्ज हो जाता है, ये थोड़े कामिंग है। सो वो थोड़े आपको हेल्प करते हैं रात को पहनने में। इवन एमेथिस्ट ऑल्सो यू कैन वेयर इट, ठीक है, Okay. कामिंग स्टेट वाले हैं। बट ये जो थोड़े हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज वाले होते हैं, यू शुड अवॉइड। सो आई से रात को अवॉइड ही करो ना। सोते वक्त तुमने कौन सी सपने में चीज़ें अट्रैक्ट करनी है ना, आराम सही से बात सो, कि शांति वाले दिमाग से आप सोओगे तो जब मॉर्निंग में आप उठोगे, आप बहुत एक्टिव ब्रेन से उठोगे, एंड देन यू विल बी वर्किंग ऑन थिंग्स। एंड सी, थोड़े थोड़े टाइम ब्रेक तो आपको लेना पड़ता है ना। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑल्सो इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एग्जैक्टली। सेम गोज फॉर दिस। ओके। Yeah. तो क्या मैम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्रिस्टल्स किसी को गिफ्ट करते हैं, तो क्या ये क्रिस्टल्स गिफ्ट करना इट मीन्स अपनी एनर्जी को भी आगे ट्रांसफर करना होता है? सो गिफ्टिंग क्रिस्टल इज गुड बेसिकली, अच्छा। मैं करती हूँ। बट ये होता है कि थोड़े हाई वाइब्रेशनल थोड़े से जो क्रिस्टल्स हैं ना, अवॉइड दैट, ओके। ठीक है, उनको थोड़ा सा अवॉइड करिए। बट हाँ, अगर आप होता है ना कि आप जितना यूनिवर्स में दोगे, यूनिवर्स आपको उतना ही देगा। सो इफ़ यू आर गिफ्टिंग इट, सो यू विल गेट इट मोर इन योर लाइफ, राइट? हाँ, बट मेक श्योर कि आप करेक्ट क्रिस्टल और एक उस बंदे को दे रहे हो, द पर्सन हु वैल्यू ऑफ अ क्रिस्टल बेसिकली। ओके। तो ऐसा ना हो ना कि आप जिसको दे रहे हो उसको पता फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उसको मतलब ही नहीं पता उन सब चीज़ों का वाला सीन है। तो इट्स गुड टू गिव क्रिस्टल्स। तो मैम अगर कोई बिगनर है जिसको कुछ नहीं पता क्रिस्टल्स की नॉलेज, तो ऐसे कौन से 4-5 क्रिस्टल्स आप उन्हें रेकमेंड करेंगे कि वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं? So for the beginners, the crystals that they can use is basically pyrite. It goes without saying, ठीक है. For the money, they can go for money magnet as well, ठीक Okay. है, in order to get the money in your life and to keep it stay. And then rose quartz and garnet for love.
ये दोनों प्यार के लिए आते हैं आपके पास। एमेथिस्ट टू क्लेंज योर एनर्जी, टू कीप यू इन काम स्टेट, वो आपको उसके लिए हेल्प करता है। एंड देन दे कैन ऐड सिट्रन ऑल्सो इन ऑर्डर टू एनहांस देयर कॉन्फिडेंस, देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। होता है ना, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए खोलता है सिट्रन, क्योंकि जुपिटर का है। एंड देन मून स्टोन, ओके। आपका अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको शांत रखने के लिए तो वो सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। एंड देन क्लियर क्रिस्टल तो आता ही है इसमें, तो इट्स लाइक इट एनहांसेस ऑल द क्रिस्टल्स एनर्जीज। सो ये आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। और अगर आप नहीं भी पहन पा रहे हैं ना, तो ऐसे कि रॉ क्रिस्टल्स जो आते हैं ना, टू कीप इट इन योर हाउस। ओके। जैसे एमिथिस अगर आप अपने घर में रख रहे हो रॉ, तो वो आपके घर की एनर्जी को क्लीन रखता है। पायराइट अगर आप अपने उसमें रख रहे हो, घर में रख रहे हो, तो वो आपको हेल्प करता है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मनी, राइट। एंड देन सेलेनाइट, सेलेनाइट तो होना ही चाहिए इन ऑर्डर टू क्लिंज द एनर्जीज ऑफ योर क्रिस्टल्स ओके। एंड टू रिचार्ज देम ऑल्सो। सो ये कुछ हैं जो आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। तो मैम, अब आपका हमारी ऑडियंस के लिए क्या एक एंड मैसेज होगा कि क्रिस्टल्स को लेके जितने मिथ्स हैं, जितने हाइप्ड हैं, ओवर हाइप्ड हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि कि अगर हमें यूनिवर्स ने कुछ दिया है ना, तो उसका अच्छे से यूज़ किया जाए। सी, आपके पास आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स ही हमारे लिए दे रहे हैं, ठीक है। मतलब मदर अर्थ ने ही हमें इतना कुछ दे रखा है, हमें बस उसकी वैल्यू करनी चाहिए। तो उसको उतना यूज़ करो जितना रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि मुझे ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ऐसा नहीं होता है। सी, अगर आप बोलोगे कि क्रिस्टल पहनने से आपकी लाइफ में सब कुछ आ जाएगा, तो वो इट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बिल्कुल सही। आप अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप करिए और ऐसा करिए कि वो आए। ओके। माँगना हमारा फ़र्ज़ है, देना उनकी मर्ज़ी है वाला सीन है। सही बात। सो वही कहानी है। तो आप बिलीव रखिए, सरेंडर करिए अपने आप को और अच्छे से फ़ोकस करिए, सब मिलता है लाइफ में, ठीक है। ओके। बस हाँ, थोड़ा वन बाय वन जाइए नॉट लाइक कि सब कुछ वन गो में, फिर कुछ नहीं मिलना। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आज का जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल रहा, बहुत कुछ मज़ा आया आज आपसे बात करके, बहुत कुछ नया हमने सीखा भी। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और अलग अलग एपिसोड्स के साथ, ताकि हम और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाए आपके साथ मिलकर। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगे आने वाली सीरीज़ में ऐसे ही और इंटरेक्टिंग और इन वंडरफुल ऐसे कॉन्वर्जेशंस लेके आएँ, और आप लोगों के लिए ये जो पॉडकास्ट सीरीज़ है ये एजुकेशनल भी रहे, येट इंटरेस्टिंग भी रहे। तो तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।